ऑफलाइन आज की आराधना में जुड़े हैं, सबों का स्वागत है। आज के लिए आह्वान वचन हम लोग ग्रहण करें। भजन संहिता 118 उसका 14। यहोवा मेरा बल और भजन का विषय है, वह मेरा उद्धार ठहरा है। प्यारे भाई और बहनों, आज जब हम पवित्र प्रभु भोज के अनुष्ठान आराधना में आते हैं, सचमुच में ईश्वर हमारा बल है और उसका सबसे बड़ा बल जो अनुग्रह है, जिस अनुग्रह के कारण हम सब उद्धार के जीवन को पाते हैं। और इसलिए हमारा भजन का विषय है, वह मेरा उद्धार ठहरा है। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के इस दिन के लिए कि प्रभु पूरे कलीसिया में तो हम एक एक को बीते संपूर्ण जीवन में संभाल कर रखा और प्रभु आज का नया दिन दिया, पवित्र प्रभु भोज के लिए अगुवाई किया है। सामर्थी परमेश्वर, हम सबों को इस आराधना में शुद्ध और पवित्र कर कि हम मन की तैयारी, अपने जीवन की तैयारी कर सके और पवित्र प्रभु भोज के द्वारा हम उस उद्धार के जीवन को, अनंत जीवन को प्राप्त कर सके। इस निमित्त गीत गाने में, आराधना करने में, वचन सुनने में तू हमारी सहायता कर। प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन। मंडली बैठे, हम लोग आराधना आरंभ करते हुए गीत गाएंगे। गीत नंबर 243 243। एक द्वार नित खुला रहता जिससे कि सदा आती। एक द्वार नित खुला रहता है जिससे कि सदा आती। एक जोत जो क्रूस से फैलती है, यीशु का प्रेम बताती। क्या यह हो सकता प्रेम की खुला रहता मुक्ति द्वार कि मैं उसमें प्रवेश करूं। सबों के लिए है वह द्वार जो से मुक्ति चाहते। सब लोग धर्म लाचार से क्रूस में पहुँच पाते। क्या यह हो सकता प्रेम की खुला रहता मुक्ति द्वार कि मैं उसमें प्रवेश करूं। अभागिया निडर होके कि
करता, उठा के क्रूस स्वमुकुट ले, जो प्रभु यीशु देता, क्या हो सकता प्रेम पार की खुला रहता मुक्ति द्वार की मैं उसमें प्रवेश करूं, वह क्रूस जो मिला है यहाँ, हम यरदन पार छोड़ देंगे, यीशु से मुकुट पावा, निर्दोष से प्रेम करेंगे, क्या हो सकता प्रेम पार की खुला रहता मुक्ति द्वार की मैं उसमें प्रवेश करूं। मंडली उठे। परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। स्तुति होवे पिता को और पुत्र को और पवित्र आत्मा को, जैसा हुआ आरंभ में, जैसा है और जैसा रहेगा, सनातन से सनातन लो। आमीन। हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से मान ले। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। प्रभु हम पर दया कर, ख्रीस्त हम पर दया कर। प्रभु हम पर दया कर। धन है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। मत्ती 5:4-6। आमीन। आमीन। मंडली उठे। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो और पृथ्वी पर कुशल और मानो
प्रभु तुम्हारे संग हो और तेरे आत्मा के संग। हम प्रार्थना करें। हे प्रिय प्रभु स्वर्गवासी पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू अपनी कृपा से हमारा विनाश नहीं चाहता है, परंतु कि हम अपना मन तेरी ओर फिराएं और बच जाएं। हम तेरी विनती करते हैं अपना पवित्र आत्मा को दे कि वह प्रतिदिन हमारे मनों में सच्चा पश्चाताप उत्पन्न करे, हमारे हृदयों में पाप क्षमा और अनंत जीवन की लालसा जन्मे, और तेरी अपार कृपा को विश्वास में ग्रहण करने और उसमें स्थिर रहने के लिए हमको सामर्थ्य दे। हर प्रकार की परीक्षा में हमको संभाल कि जिससे अनुग्रह के द्वारा अंत में परम सुखी हो जाएं, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के कारण। आमीन। अभी के लिए ठहराया हुआ पाठ वचन जो हमें मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय 1 से 11 तक। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय 1 से 11 तक। उसमें ऐसा लिखा है, लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। वह मरियम और उसकी बहन मर्था के गांव बैतनिया का रहने वाला था। यह वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उनके पांवों को अपने बालों से पोंछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था। उसकी बहनों ने यीशु को समाचार भेजा, हे प्रभु, जिससे आप प्रेम करते हैं वह बीमार है। यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है। यह इसलिए भी है कि इसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। यीशु मर्था और उसकी बहन मरियम तथा लाजर से प्रेम करते थे। जब यीशु ने सुना कि लाजर बीमार है तो जिस स्थान पर वे थे वहाँ 2 दिन और ठहर गए। इसके बाद यीशु ने चेलों से कहा, आओ हम फिर यहूदा प्रदेश को चलें। चेलों ने यीशु से कहा, हे रबी, अभी तो यहूदी आप पर पथराव करना चाहते थे, फिर भी आप वहीं जाना चाहते हैं? यीशु ने उत्तर दिया, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? यदि कोई दिन में चले तो वह ठोकर नहीं खाता, क्योंकि वह इस जगत के उजाले में देखता है, परंतु यदि कोई रात में चले तो ठोकर खाता है, क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं है। यहाँ तक तेरा धन्यवाद हो हे ख्रिस्त यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब हम समस्त ख्रिस्तानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान लेकर यूँ कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवों और मृतकों का विचार करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र ख्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन, 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 आमीन।
मंडली बैठे, हम लोग आगे गीत गाएंगे। आगे हम लोग गीत गाएंगे 246 246। क्या तुम गए इस उपास की मंसूद हो, गीत नंबर 246 246। क्या तुम गए इस उपास की मंसूद हो, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो, क्या संपूर्ण भरोसा उस पर रखते हो, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो, क्या तुम शुद्ध हुए हो, आत्मा शुद्ध करने लहू में, क्या तुम्हारा मन निष्कलंक हुआ है, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो, क्या तुम चलते प्रतिदिन त्रता के साथ, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो, क्या निरंतर चैन है तुझे यीशु से, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो, क्या तुम शुद्ध हुए हो, आत्मा शुद्ध करने लहू में, क्या तुम्हारा मन निष्कलंक हुआ है, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो, क्या साफ कपड़ा होगा दूल्हा आवे जब, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो, क्या तैयार है प्राण स्वर्गधाम में जाने को, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो, क्या तुम शुद्ध हुए हो, आत्मा शुद्ध करने लहू में, क्या तुम्हारा मन निष्कलंक हुआ है, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो, पाप का मैला वस्त्र अब उतार के छोड़, उसके लहू में शुद्ध हो गया, मन शुद्ध के लिए सोता बता है, उसके लहू में शुद्ध हो गया, क्या तुम शुद्ध हुए हो, आत्मा शुद्ध करने लहू में, क्या तुम्हारा मन निष्कलंक हुआ है, क्या उस लहू में शुद्ध
मंडली उठे। तुम्हें हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु ख्रिस्त की ओर से अनुग्रह और शांति मिले। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रेमी दयालु अनुग्रह का हासिल करने के लिए उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए क्या करना चाहिए, इसके विषय में भी पौलुस बतलाता है और कुश्ती का उदाहरण देते हुए कहता है कि विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। मसीह में प्रियो, हम लोग 11 पद से देखते हैं तो पाते हैं कि पौलुस कहता है, पर हे परमेश्वर के जन, तू इन सब बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। यहाँ हम लोग शुरू में देखते हैं कि पौलुस कहता है कि हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग, इन बातों से भाग। यह कौन सी बातें हैं जिससे पौलुस जो है तीमुथियुस को भागने के लिए, उससे दूर रहने के लिए कह रहा है। हम लोग 6वां पद को शुरू से पढ़ते हैं तो पाते हैं कि यदि कोई और भी प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को, अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है, तो वह अभिमानी हो गया है और कुछ नहीं जानता, वरन उसे विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोग है, जिससे डाह और झगड़े और निंदा की बातें और बुरे बुरे संदेह और उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं, जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है और वे सत्य से विहीन हो गए हैं, जो समझते हैं कि समझते हैं कि भक्ति की कमाई का द्वार है, भक्ति कमाई का द्वार है। पौलुस यहाँ साफ साफ तीमुथियुस को यह कहता है कि इन सब बातों से भाग, जो भक्ति को कमाई का द्वार समझते हैं और जो परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सच्चे उपदेश को ग्रहण नहीं करते और तर्क वितर्क करते हैं, और उनका तर्क वितर्क जो है झगड़े का कारण बनता है और जिससे निंदा और डाह उत्पन्न होती है। इन सब बातों से पौलुस जो है तीमुथियुस को अलग रहने के लिए कहता है और यीशु मसीह के सच्चे उपदेश पर चलने को कहता है। और आगे हम लोग देखते हैं पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि न हम जगत में कुछ लाए हैं और न कुछ ले जा सकते हैं। और आगे कहता है, यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए, पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया।
पौलुस यहाँ साफ साफ बतलाता है, अपने पत्री के द्वारा से दिखलाता है कि जो है मनुष्य का पतन का कारण क्या है और किस कारण से मनुष्य के जीवन में दुख आता है और क्यों वे विश्वास से भटक जाते हैं और बुराई का कारण क्या है, पाप का कारण क्या है। इसलिए पौलुस जो है तीमुथियुस को इस पत्री के द्वारा समझाना चाहता है कि पाप से और संसारिकता से जो उस लक्ष्य को प्राप्त करने से, अनंत जीवन को पाने से और प्रभु के मार्ग में चलने से जो बातें विचलित करती है, उन सब से दूर रहे और भागे। मसीह में प्रियों, केवल यह वचन तीमुथियुस के लिए नहीं, परंतु हम हर एक मसीहों के लिए है जो हम प्रभु यीशु मसीह का अंगीकार किए हैं, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं। और हम मसीहों का एक उद्देश्य है कि हम उस अनंत जीवन को प्राप्त करें। एक लक्ष्य है उस अनंत जीवन को प्राप्त करें और हम उस लक्ष्य को पाने के लिए, उस अनंत जीवन को पाने के लिए हम परिश्रम करते हैं। हम विश्वास के द्वारा, वचन के द्वारा और परमेश्वर की संगति में होकर उस लक्ष्य को पाने के लिए आगे बढ़ते हैं। मसीह में प्रियों, हमें भी चाहिए कि हम उन हर एक बातों से जिससे पौलुस दूर रहने के लिए, उससे भागने के लिए कहता है, हम उससे दूर रहें, उससे दूर रहें और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा करें। इन सब को अपने जीवन में धारण करें ताकि हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। मसीह में प्रियों, हर एक मनुष्य के जीवन में एक लक्ष्य होता है, उद्देश्य होता है, उसे प्राप्त करना चाहते हैं। जवान से लेकर वृद्ध अवस्था तक के हर एक मनुष्यों के जीवन में एक लक्ष्य होता है, एक उद्देश्य होता है। सभी अपने आप को एक काबिल व्यक्ति के रूप में देखना चाहते हैं, संपन्न देखना चाहते हैं, अपने जीवन में भरपूरी देखना चाहते हैं और इस संसार में जितने भी प्रकार की सुख सुविधाएं हैं, सब अपने जीवन में देखना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं और इन सब चीज़ों को पाने के लिए वे परिश्रम करते हैं, अथक प्रयास करते हैं। और इन सब चीज़ों को पाने के लिए कई बार कितने लोग जो हैं गलत रास्ते में चल पड़ते हैं, गलत संसाधन का उपयोग करते हैं और बुरे कार्य को करने लगते हैं। और जैसे वचन कहता है कि लालच जो है सब बुराई का जड़ है। जब हमारे जीवन में अत्यधिक पाने की लालच आ जाती है किसी भी बातों में, यहाँ उदाहरण के तौर पर दिया है कि जो है रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराई का जड़ है। और बहुतों ने
जिसे प्राप्त करने के प्रयत्न में बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी कर लिया है। लालच के कारण वे परमेश्वर की आज्ञाओं से, उसके विश्वास से भटककर इस सांसारिक सुख सुविधाएं, धन दौलत और सांसारिक सुख विलास को प्राप्त करने के लिए वे परमेश्वर की संगति से, उसके वचन से दूर होकर नाना प्रकार के पाप बुराई में फंस जाते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, छल कपट करते हैं और किन्हीं का शोषण करते हैं। ये सब लोभ के कारण हैं। इसलिए पौलुस कहता है कि हम इन सब बातों को छोड़कर, त्याग कर, हम उस अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए हम धर्म, भक्ति और विश्वास, प्रेम और धीरज और नम्रता का पीछा करें। मसीह में प्रियों, हम मसीहों का प्रथम उद्देश्य होना चाहिए कि हम उस अनंत जीवन को पाने के लिए कैसे जीवन व्यतीत करते हैं। उसके बाद यह सांसारिक आवश्यकता आती है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि इसलिए मत्ती 6:33 में, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी मिल जाएंगी। मत्ती 6:33 में कहता है कि पहले तुम परमेश्वर के धर्म और राज की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी मिल जाएंगी। जिन वस्तुओं के पीछे, जिसे प्राप्त करने के लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं, यहाँ तक कि हम परमेश्वर के लिए भी अपना समय नहीं निकाल सकते। यदि हम परमेश्वर के साथ रहें, परमेश्वर के वचन के साथ चलें और परमेश्वर के धर्म और राज की खोज करें, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वे सब वस्तुएं हमें मिल जाएंगी। और नीति वचन 16:3 में कहता है कि अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी। जो हमारा लक्ष्य है, जीवन में उद्देश्य है, हर एक कामों को, लक्ष्य को हम यहोवा पर डाल दें, क्योंकि वह सिद्ध करेगा। हम ईश्वर पर विश्वास रखें, भरोसा रखें और परिश्रम करते हुए आगे बढ़ें। मसीह में प्रियों, आगे हम लोग वचन में देखते हैं कि विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया है। हम विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ें। कई बार हमारे जीवन में परेशानी आती है, दुख आती है और नाना प्रकार के ऐसे समस्या उत्पन्न होती है कि उस समय हमारा विश्वास डगमगाने लगता है। कई बार हमारे जीवन में परीक्षा आती है, कई बार दुख आते हैं, तकलीफ आते हैं और उस समय हमारा विश्वास जो है डगमगाने लगता है। तो यहाँ वचन कहता है कि विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। हमें अपने विश्वास को सुरक्षित रखने के लिए हमें तैयारी करना है। और जब हम वचन को अपने जीवन में आत्मसात करते हैं तो वचन जो है हमें अगुवाई प्रदान करता है कि हम विकट समय में, विषम परिस्थितियों में हम परमेश्वर में दृढ़ और मजबूत रह सकें, उसके वचन में स्थिर रह सकें, विश्वास में स्थिर रह सकें। इसलिए मसीह में प्रियों, क्योंकि बिना परिश्रम के, मेहनत के कोई भी
इनाम नहीं पा सकता है। यहाँ पौलुस प्रेरित जो है कुश्ती का उदाहरण दिया है। और कुश्ती प्रतियोगिता में जब तक कठिन परिश्रम नहीं करेंगे वे इनाम नहीं पा सकते। उसी प्रकार हम अनंत जीवन को पाने के लिए, अनंत जीवन को पाने के लिए जब तक हमारा आत्मिक तैयारी नहीं होगा, आत्मिक तैयारी नहीं होगा, हम उस अनंत जीवन को नहीं पा सकते। इसलिए मसीह में प्रियों पौलुस भी कहता है, 1 कोरिन्थ 9 उसका 25 और 27 को पढ़ते हैं तो पाते हैं कि मैं अपने शरीर को मारता कूटता हूँ, वश में लाता हूँ। मैं अपने शरीर को मारता कूटता हूँ और वश में लाता हूँ, अर्थात संपूर्ण रीति से तैयारी करता हूँ। और पौलुस ऐसा इसलिए करता है कि वह अपने मन और शरीर को उसके वश में रख सके और जैसा वह चाहे वह मन और शरीर को संचालन कर सके। क्योंकि शैतान जो है हमारे मन और विचारों के द्वारा, जब हमारे मन में गलत विचार शैतान के द्वारा डाला जाता है तो हम उन विचारों को पूरा करने में लग जाते हैं और हम उन कार्यों को करके पाप में गिरते हैं, पाप में पड़ते हैं। और जो बुरे विचार जो हमारे मन में आते हैं वे सब शैतान की ओर से होते हैं। हम उन विचारों से लड़ने के लिए और आत्मिक उन्नति करने के लिए हम परमेश्वर के वचन रूपी हथियार को हम धारण कर लें कि हम शैतान से, सांसारिकता से कुश्ती लड़ सकें और उस अनंत जीवन को पाने के लिए हम आगे बढ़ सकें। मसीह में प्रियों हमारा लक्ष्य उद्देश्य वही होना चाहिए कि हम उस अनंत जीवन को प्राप्त कर सकें, क्योंकि वही है परमेश्वर जो है सबको जीवित रखता है। पर यहाँ पौलुस कहता है कि परमेश्वर जो सबको जीवित रखता है, जो सबकी इच्छाओं को जानता है, कल्पनाओं को जानता है, हमारे सांसारिक जीवन की आवश्यकताओं को वह परमेश्वर जानता है और पूरा करता है। इसलिए हम अपनी इच्छा और अपने जीवन को प्रभु के लिए देकर हम उस अनंत जीवन को पाने के लिए हम विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ते हुए उस अनंत जीवन को पाने के लिए हम धर्म के मार्ग में आगे बढ़ें और हम उस भक्ति को और विश्वास को, प्रेम को अपने जीवन में आत्मसात करें। मसीह में प्रियों यीशु मसीह भी इस जगत में इसीलिए आया कि हम सब जीवन पाएं और अपने आप को भी इसलिए दे दिया कि हम उस अनंत जीवन को पाएं। और यूहन्ना कहता है कि जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। इसलिए मसीह में प्रियों जब हमारे पास पुत्र अर्थात यीशु मसीह हमारे साथ रहेगा तो हम शैतान से, सांसारिक बातों से
हम लड़ सकते हैं। सांसारिक मोह माया से, बुरे विचारों से और शैतान की परीक्षाओं में हम स्थिर रह सकते हैं। इसलिए वचन कहता है यूहन्ना 6:57 में कि जो मेरा मांस खाता और लहू पीता है वह मुझ में स्थिर बने रहता है। जो मेरा मांस खाता और लहू पीता है वह मुझ में स्थिर बने रहता है। आज प्रभु भोज का अनुष्ठान है और प्रभु के देह और लहू में वह सामर्थ है जिसके द्वारा हम जीवन पाते हैं। जिनमें जीवन नहीं होता वे मृत पड़े होते हैं और उनमें किसी प्रकार का सामर्थ्य नहीं होता। लेकिन जब हम प्रभु के देह और लहू में से खाते और पीते हैं तो हम प्रभु के उस सामर्थ्य को प्राप्त करते हैं। वचन कहता है कि वह मुझ में स्थिर बने रहता है, वह मुझ में स्थिर बने रहता है। और जब हम उसमें स्थिर बने रहते हैं तो हम शैतान के जलते तीरों को बुझा सकते हैं, शैतान संसार और शैतान का सामना कर सकते हैं और अपने जीवन को हर एक प्रकार के पाप और बुराई से बचा रख सकते हैं। और आगे वचन में कहता है कि जैसा जीवते पिता ने मुझे भेजा है और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसा ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। जैसे मैं भी पिता के कारण जीवित हूँ, वैसे ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। मसीह में प्रियों, आज प्रभु भोज का अनुष्ठान है, इसलिए हम अपने मन को तैयार करें और प्रभु के देह और लहू के द्वारा उस सामर्थ्य को प्राप्त कर सकें कि हम इस सांसारिक जीवन में शैतान से लड़ते हुए, संसार से लड़ते हुए विश्वास में स्थिर बने रहकर उस अनंत जीवन को, उस लक्ष्य को जो मसीहों का लक्ष्य है, उस अनंत जीवन को पाना, हम उस अनंत जीवन को पा सकें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा अधिकाई से आशीष देवे। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करें। त्रिएक सामर्थी याह परमेश्वर पिता, हम पुनः तेरे सम्मुख आते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि हमें बल दे, सामर्थ्य दे कि पिता परमेश्वर हम इस सांसारिक जीवन में विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ते हुए, परिश्रम करते हुए, अपनी आत्मिक जीवन को तैयार करते हुए उस अनंत जीवन को पाने के लिए पिता परमेश्वर हम तैयार हो सकें। और पिता परमेश्वर इस सांसारिक जीवन में उन हर बातों को सामना करने के लिए हमें बल और सामर्थ्य दे कि पिता परमेश्वर हम भी उस अनंत जीवन को प्राप्त कर सकें और जो तू जीवता प्रभु है और तेरा राज्य जो है युगानुयुग है, उस राज्य में हम प्रवेश कर सकें। पिता परमेश्वर इस वचन के द्वारा हर एक को आशीषित कर, अगुवाई कर और बल और सामर्थ्य दे। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, ख्रिस्त यीशु में प्रत्येक के हृदय और मन की रक्षा करे। आमीन। जितने भी धन्यवाद का भेंट लेकर आते हैं, जितने ऑनलाइन में हैं वे अपने अपने स्थानों में खड़े होंगे और जितने ऑफलाइन में हैं वे
सभी वेदी के सम्मुख आएंगे। सो सभी खड़े हो जाएंगे और धन्यवाद अभिलाषी वेदी के सम्मुख आवेंगे। धन्यवाद के लिए वचन ग्रहण करेंगे जो भजन संहिता 23 उसका 1 से 4 तक। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा बसा वास करूंगा। आइए हम प्रार्थना करें। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इतने तेरे बेटे बेटियों के साथ मिलकर कि प्रभु तू बेटी आरुषि को, बेटा रियांश, एरिक को तो जन्मदिन देखने का अवसर दिया और जन्म से लेकर आज तक संभाल कर रखा। प्रभु उन बेटे बेटियों को जिनको तू जन्मदिन देखने का अवसर दिया, कितने तेरे बेटे बेटियों को शादी सालगिरह देखने का अवसर दिया, और कितने तेरे बेटे बेटियों को बीमारी से चंगा किया, कितनों की यात्रा को सफल किया, कितनों को नए नए सामानों से सुसज्जित किया, और कितने बेटे बेटियों को प्रभु नीट की पढ़ाई में तो सहायता अगुवाई किया, और तेरे बेटे और बेटियां आज परीक्षा लिखने जाते हैं। और ऐसे ही प्रभु कितने तेरे बेटे बेटियों को नौकरी दिया, और कितने तेरे बेटे बेटियां नौकरी के लिए प्रभु कदम बढ़ाए हैं। और इस तरह से प्रभु जितने भी तेरे बेटे बेटियां तेरे पवित्र चरणों के पास आते हैं प्रभु, एक एक के धन्यवादी मन को तेरे पवित्र चरणों में त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से अर्पण करते हैं। प्रभु एक एक को ग्रहण कर, शुद्ध कर, साफ कर, पवित्र कर। और पिता परमेश्वर जो भी वे मन हृदय से धन्यवादी जीवन को लाते हैं, जो तूने उनके जीवन में उपकार का काम किया है और अच्छा काम के लिए कदम बढ़ाते हैं, प्रभु सबों के साथ होना। और एक एक को प्रभु शत्रु, शैतान, दुष्ट आत्मा, बैरी, दुश्मन, नाना प्रकार की बीमारी, विपत्ति, दुर्घटना, पाप, बुराई, संसार, शैतान की शक्ति से, कोरोना के वायरस से और नाना प्रकार के अप्रिय बातों से सुरक्षित रखना। गुण, ज्ञान, समझ, उत्तम आशीष, स्वस्थ जीवन देते हुए धर्म के मार्ग में अगुवाई करना। प्रार्थना मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। ईश्वर को धन्यवाद, पिता सारा जावे, पुत्र को आत्म हो, धर्मात्मा स्तुति पावे, जो है और रहेगा, जैसा वह नित त्रिएक परमेश्वर को प्रशंसा हो सदा। आमीन। मंडली बैठे।
आगे हम लोग गीत गाएंगे 476, गीत नंबर 476, 476। यीशु है मेरी पनाह, यीशु है मेरी चट्टान, लंगर में डालता उसमें जिस वक्त आ घेरता तूफान। 476। यीशु है मेरी पनाह, यीशु है मेरी चट्टान, लंगर में डालता उसमें जिस वक्त घेरता तूफान। यीशु है मेरी पनाह, यीशु है मेरी चट्टान, लंगर में डालता उसमें जिस वक्त घेरता तूफान। दुख से जब परेशान, जब जाना चाहता हूँ पार, जब जाना चाहता हूँ पार। दुख से जब परेशान, जब जाना चाहता हूँ पार, जब जाना चाहता हूँ पार, तब उसका उम्दा कलाम रोशनी का होता मीनार। यीशु है मेरी पनाह, यीशु है मेरी चट्टान, लंगर में डालता उसमें जिस वक्त घेरता तूफान। दुनिया के इस सफर में फिक्रों का होता जब शोर, फिक्रों का होता जब शोर। दुनिया के इस सफर में फिक्रों का होता जब शोर, फिक्रों का होता जब शोर। यीशु एक ही झिड़की से तोड़ता सब बांधी का जोर। यीशु है मेरी पनाह, यीशु है मेरी चट्टान, लंगर में डालता उसमें जिस वक्त घेरता तूफान। मुझे है पूरा यकीन, पहुंचूंगा जिस दिन किनार, पहुंचूंगा जिस दिन किनार। मुझे है पूरा यकीन, पहुंचूंगा जिस दिन किनार, पहुंचूंगा जिस दिन किनार। सुनहरे साहिल पर पाऊंगा उसका दीदार। यीशु है मेरी पनाह, यीशु है मेरी चट्टान, लंगर में डालता उसमें जिस वक्त घेरता तूफान। दुख से जब परेशान, जब जाना चाहता हूँ पार, जब जाना
जाना चाहता हूँ पार। तुझसे हूँ परेशान, जब जाना चाहता हूँ पार, जब जाना चाहता हूँ पार, तब उसका युम्दा कलाम रोशनी का होता मीनार। यीशु है मेरी पनाह, यीशु है मेरी चट्टान, लंगर में डालता उसमें जिस वक्त गिरता तूफान। मंडली उठे, आइए हम इन दानों को अर्पण करते हुए अंतिम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, इस दान को दान अर्पण करने हारे माता पिता भाई बहन बाल बच्चों को, जिन्होंने प्रभु मुट्ठी दान, घड़ा दान, धन्यवाद दान, माहवारी दान, पवित्र प्रभु भोज दान, महिला दान और इस तरह से प्रभु कितने दान अर्पण किए गए हैं, सभी दान को, दान दाताओं को तेरे पवित्र चरणों में त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से अर्पण करते हैं। प्रभु साहब को ग्रहण कर, जिस भंडार से लाया गया है प्रभु उस भंडार को भरा पूरा रखना, और जिस आशीष को पाने के लिए वे चाहते हैं परमेश्वर, तू कहा है मेरी बात यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुझ में बनी रहे तो चाहे जो कुछ तुम मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। सामर्थी परमेश्वर, सो सबों के दान को तू ग्रहण कर और पिता परमेश्वर हर एक के मांग को प्रभु तू सुन और उनकी इच्छा को प्रभु तू पूरा कर, क्योंकि तू हमारे मांगने से ज्यादा देता है। इसलिए पिता परमेश्वर एक एक के धन्यवादी मन को, जीवन को, दान को प्रभु ग्रहण कर। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं अपनी ख्रिस्तानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच, विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और दिढ़ाया जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राज्य के सब मंत्रिमंडलों, सब न्यायों, हाकिमों और सब राज कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारी कलीसियाई सभा, केंद्रीय सभा, अन्य मंडली सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं। जगत के लूथरान कलीसिया और देश विदेश के हमारे मसीह मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्तीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ्य पाएं। हमारी कलीसिया के सब काम पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे। हाँ प्रभु, कि वे तेरे डर, प्रेम, भय में और भरोसा में बढ़ते जाएं। आज कितने छात्र छात्राएं प्रभु परीक्षा लिखने वाले हैं, सामर्थी परमेश्वर उनकी यात्रा को सफल करना, और प्रभु जब वे परीक्षा भवन में होते हैं सामर्थी परमेश्वर, तो एक एक छात्र छात्राओं के ऊपर अपना हाथ रखना। और हाँ पिता परमेश्वर, जिस तरह से तू उस सुलेमान को, जिसे तू जीरो से हीरो बनाया परमेश्वर, हाँ प्रभु, जो शून्य था वहां से उठाकर तू कहां से कहां पहुंचाया, वैसे ही प्रभु तेरे बेटे और बेटियों को ज्ञान, बुद्धि, समझ से परिपूर्ण कर। और हे प्रभु, जब वे परीक्षा भवन में होते हैं, हर एक के साथ होना, और हे प्रभु ज्ञान, बुद्धि, समझ देना, स्मरण शक्ति को तेजोमय बनाना, धैर्य देना और विचलित होने से बचाना। और पिता परमेश्वर, तू अपना ज्ञान और बुद्धि देना, क्योंकि तू कहा है प्रभु, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा।
भजन संहिता 32 उसका 8 में तू कहा है परमेश्वर, इसलिए तू अपना सामर्थ उन छात्र छात्राओं को जो प्रभु तुझसे बल पाना चाहते हैं, सामर्थ पाना चाहते हैं, उन्हें तू सामर्थवान बना। सामर्थी परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि जितने भी कलीसिया में संस्था है, विद्यालय, शिक्षण पर शिक्षण संस्थाओं को संभाल और उनकी बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार के सकेती और दुख में, उनको शांति दे। हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं। जो मंडली से निकाले गए वो उलट हुए, उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरे। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधेरे में बैठे हैं मुक्ति का उज्जाला प्रकाश कर। हमको पश्चातापी मृत्यु से बचा और अंत को अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। ये हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। अब ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दिन मन से आशीर्वाद ग्रहण करे। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे, तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन। 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 एक जानकारी की बात है कि शंकरगढ़ कुसमी से बहुत विश्वासी लोग मुख्य धारा में जुड़ गए हैं। 1 2 3 यीशु सहाय।